नाउ वेलकम बैक टू करियर माउंट एंड लेट अस स्टार्ट द क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, चार वर्ड आपको मैं बताऊंगा और उसमें ढूंढना है मतलब क्या उसका मीनिंग पता करना है। ठीक है, चलिए। मैंने कहा हिज मेंशन या मेंशन ऑफ हिम, उसके बाद माय साइट या साइट ऑफ मी। इस चार सेंटेंसेस को ऑब्जर्व कीजिए, क्या है इसका मीनिंग, सोचिए, है ना। ओके ओके ओके, आइए समझ। हिज मेंशन का मतलब होता है उसने जिसका जिक्र किया, है ना। उसका मेंशन क्या है? हिज मेंशन। हिज मेंशन मतलब उसने किसी का जिक्र किया, उसके बारे में पूछ रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? उसने जिसका जिक्र किया उसकी बात की जा रही है। आई बात समझ में? और इसमें क्या होगा? मेंशन ऑफ हिम, उसी का जिक्र किया जा रहा है। मैंने कहा मेंशन ऑफ यू, मतलब तुम्हारा जिक्र किया जा रहा है, तुम्हारे बारे में कुछ कहा जा रहा है। योर मेंशन मतलब तुमने किसी का जिक्र करा है। आई बात समझ में? उसी तरह यहाँ पे है क्या है, हिज मेंशन मतलब उसने जिसका जिक्र किया है वो। और मेंशन ऑफ हिम का मतलब उसी का जिक्र किया जाना, उसी का जिक्र किया जाना। आई बात समझ में? अब ये सोचिए, माई साइट। माई साइट मतलब क्या होता है? मेरी नजर, मेरी नजर या मेरी दृष्टि, यही होता है। ठीक है, आपकी नजर, आपकी दृष्टि, है ना। मतलब मैंने देखा, आपने क्या देखा, आई डोंट नो। आपने क्या देखा मैं नहीं जानता, राइट। तो माई साइट का मतलब ये हो गया आपने कुछ देखा है, आपकी दृष्टि। लेकिन साइट ऑफ मी का मतलब क्या हुआ? हाँ, मेरा देखा जाना। मेरा देखा जाना मतलब आपको लोग देख रहे हैं, साइट ऑफ मी। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, अक्सर कंफ्यूजन होता है कि माई साइट मतलब आपका नजरिया, आपका दृश्य, आपका दृष्टि, जो आप किसी को देख रहे हो, है ना। और साइट ऑफ मी मतलब आप ही को देखा जा रहा है, साइट ऑफ यू, योर साइट। डिफरेंस क्लियर है इसमें? कोई इश्यूज इसमें? चलिए 2 मिनट से लिसन नोट डाउन हो गया। चलिए, तो अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ इट का स्पेशल कंडीशन। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इट के बारे में, है ना। स्टार्ट बाय। चलिए, आपको ये पता है इट के बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा इट के बाद सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और सिंगुलर वर्ब जानते हैं क्या होता है? जानते हैं क्या क्या होता है? इसको आप बोल सकते हो, इज बोल सकते हैं, वॉज बोल सकते हैं, हैज बोल सकते हैं, यही तो होता है। तो हमेशा इट के बाद इन सब का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन, इस इट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो मेंशन करने के लिए। अब किस चीज का मेंशन बताइए? तो आप कहेंगे मेंशन करेगा, किसको मेंशन करेगा? टाइम को मेंशन करेगा, डे को मेंशन करेगा, डे हो जाएगा, डेट हो जाएगा। तो मेंशन हमेशा क्या करेगा? डे टाइम, है ना। डे डेट टाइम। और क्या मेंशन करेगा? वेदर, वेदर हो जाएगा, सीजन हो जाएगा, इन सबको ये मेंशन करेगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आ जाएगा, ओके, इट इज मंडे, मतलब मंडे है, इट इज मंडे। मंडे हमारा डे को शो कर रहा है ना। ओके, इट इज 5th of March। आज कितना है? 24th of July। तो यहाँ पे क्या डेट को शो करने के लिए भी इट का, है ना, इट का यूज किया जा रहा है। इसमें भी डे को शो करने के लिए इट का इस्तेमाल करा जा रहा है। अब हम लोग टाइम की बात करते हैं। मैं कहूंगा ना सर, साढ़े साढ़े 6 बजा है, तो कहोगे इट इज 6:30, आप यही बोलेंगे ना। तो यहाँ पे टाइम को शो करने के लिए भी इट का यूज किया जा रहा है। आई बात समझ में? चलिए, अब यहाँ ध्यान से देखिए। और उसके बाद आएगा वेदर, मतलब मौसम। मौसम का मतलब क्या? इट इज इट इज रनिंग, सॉरी,
इट इज रेनिंग, मान लो बारिश हो रही है, तो ये भी तो हमें शो कर रहा है, वेदर को शो कर रहा है, कोई दिक्कत इसमें? या इट इज विंटर, इट इज समर, आप लगा दीजिए इट इज समर लगा देंगे तो भी इट का यूज करा जा रहा है ना। और क्या होगा, और भी बहुत सारे हैं, जैसे इट वॉज रेनी डे हो सकता है, इट वॉज लगा दे रहा हूँ, इट वॉज अ सनी डे। सनी डे जानते हैं क्या होता है? धूप से भरा हुआ दिन को सनी डे बोलते हैं। और देखिए इसके साथ हमने इट का यूज करा। ओके, आप इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद इट का सेकंड बताएंगे और क्या मेंशन करेंगे। ओके, नोट क्या देखिए, अब हम लोग बात करते हैं इट का सेकंड यूज। वो मेन चलिए, तो अब मैं बात कर रहा हूं जो मेंशन का सेकंड यूज क्या होता है। देखो ये मेंशन करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेंशन करेगा, किसी भी एनिमल को मेंशन करेगा, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट, एनिमल या ऐसा कोई चीज जिसका जेंडर अननोन होगा, जिसका जेंडर अननोन होगा, पता ही नहीं होगा। एक बात जानते हैं, कॉमन नाउन की बात करते हैं, कॉमन नाउन में क्या होता है, जेंडर पता रखा है क्या? नहीं, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों उसके अंदर छिपा रहता है, पता नहीं मेल है या फीमेल है, जेंडर का पता ही नहीं चलता है ना। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे BABY बेबी, है ना, ऑफ स्प्रिंग हो गया, चाइल्ड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और भी यंग वन हो जाएगा, यंग वन, ठीक है, ETC डाल दे रहा हूं। तो पता है ये जो ऑफस्प्रिंग, बेबी, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चा, है ना। तो इसका जो होगा ये किसी एनिमल का हो सकता है, किसी बर्ड का हो सकता है, और भी किसी चीज का हो सकता है ना। तो इन सब के साथ मेल और फीमेल मतलब अंदर छिपा रहता है, पता ही नहीं चलता है, इसलिए वो कॉमन नाउन होता है। मतलब इसमें जेंडर नोन है क्या? नहीं ना, तो ये हो जाएगा जेंडर अननोन। कोई दिक्कत नहीं, शाबाश, चलिए। तो अब एग्जांपल लेकर बताता हूँ कैसे इसके अंदर होगा। एनिमल हो गया, बर्ड हो गया, है ना, इसको पर्सन भी डाल दे रहा हूँ। पर्सन के भी अगर जेंडर पता नहीं हो तो पर्सन भी तो आता है, और क्वेश्चन मार्क, और भी बहुत सारी चीज आई। अब एग्जाम्पल समझ, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे इट इज अ चेयर, आपने चेयर क्या है, बोलिए ऑब्जेक्ट है, कहाँ गया, यहाँ, और आपने उसके लिए इट का यूज कर लिया, है ना। अब नेक्स्ट, इट इज, इट इज अ काउ डाल दो, जानवर के लिए आप इट का इस्तेमाल कर लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। या इट इज माई कैट, या इट इज माई काउ बोल दो, ये भी बोल सकते, या मेरा गाय है ना। उसके बाद अगर आप कहेंगे, क्या कहेंगे, जैसे बेबी इज क्राइंग, बेबी जो है, बच्चा जो है रो रहा है, इट मस्ट बी हंग्री, इट मस्ट बी हंग्री, इसे अवश्य भूखा होना चाहिए इसलिए वो रो रहा है। तो यहाँ पे इट इस्तेमाल हो गया, किसके लिए, बेबी के लिए यूज हो गया, है ना। तो इट हमारा क्या हो जाएगा, बेबी, बेबी जेंडर अननोन है इसीलिए इसमें इट का यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मैंने एक गाय खरीदी, आई बॉट अ काउ, इट हैज अ बेबी, इसके पास एक बेबी था। तो आई बॉट अ काउ, और किसके पास बेबी था, काउ के पास था ना जी। तो मैं काउ के बारे में बोल रहा हूँ, काउ को तो हमारा एनिमल है, इसके लिए इट का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत। ये मत समझना कि मैंने बेबी के लिए इट इस्तेमाल किया है, इट किसके लिए, किसके पास, काउ के पास है, इसलिए मैंने यूज करा। चलिए अब नेक्स्ट आएंगे प्लीज,
अगर मैं कहता हूं अ फॉक्स इज नोन फॉर इट्स, अब इस सेंटेंस को मतलब समझे क्या है। एक लोमड़ी, अ फॉक्स इज नोन, एक लोमड़ी जानी जाती है अपने, इट का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है, इसके लिए, लेकिन इसके बाद कुछ तो नाउन होगा, है ना, किस लिए जाना जाता है, तो बोलते ना यू आर वेरी चालाक ब्रो, बोलते हैं क्या हम लोग? नहीं बोलते, बोलते हैं ना। तो यहाँ पे लोमड़ी बहुत चालाक होती है, ठीक है, इसीलिए लोमड़ी जो होता है अपने क्लेवरनेस के लिए जानी जाती है, तो आप कहेंगे क्लेवरनेस। तो आप क्या, आपने क्या कहा, लोमड़ी जो है जानी जाती है अपनी क्लेवरनेस के लिए, और यहाँ पे माई नहीं लगा, योर नहीं लगा, आवर नहीं लगा, देयर नहीं लगा, इट लगा है, क्योंकि इट यूज करना है किसके लिए, एनिमल के लिए यूज करना है। ऑल क्लियर? कितना एग्जाम्पल हो गया, 5, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब इसे अपने प्यारे प्यारे हाथों से लेकर, अब समझिए क्या इट का यूज होता है एज अ डमी सब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है, डमी सब्जेक्ट। पता है डमी सब्जेक्ट क्या होता है, आपको पता है ये डमी सब्जेक्ट क्या होता है? डमी सब्जेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा सब्जेक्ट जिस जो है ही नहीं, वर्चुअल है, ठीक है। आपने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड निकाला था, डमी एडमिट कार्ड, ये होता है ताकि इसमें कुछ रॉन्ग वगैरह होता है तो आप करेक्शन कराओ। उसी तरह इट का इस्तेमाल एज अ डमी सब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है समझिए, इट हमारा हो जाएगा, उसके बाद सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद एस सी, एस सी मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव केस आप यूज करेंगे। इसमें मैं स्टार लगा देता हूं, है ना, जैसे मैं कहूंगा मैं था, इट वॉज मी या आई, बताइए, बोलते हैं इट्स मी रोहित कुमार, तो ये गलत है, इट्स आई, इट वॉज आई, मी इसमें होगा नहीं, क्योंकि इट के बाद सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव केस, और आप मुझे बताइए मी सब्जेक्टिव केस है क्या? हाँ, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। हर बार जो बोलता है इट इज मी, है ना, तो वो गलत होता है, इट्स मी बोलते हैं ना तो गलत है, इट इज आई बोलना है, ठीक है। चलिए मैं कहूंगा इट वर देम हु केम लेट, इसका मतलब समझ, वे लोग थे जो लेट आए, इट वर देम, ये वे लोग थे जो लेट आए यानी देर से आए। तो कहोगे सर इट तो है यहाँ पे, आप तो कह लिया आराम से, इट के बाद जो है क्या है ये, वर्ब हटा दीजिए, क्यों, मैंने कहा सिंगल वर्ब होना चाहिए वॉज, और सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, ये है क्या सब्जेक्टिव केस, नहीं, दे लगा, इट वॉज दे हु केम लेट। आई बात समझ में, आप हमेशा यही बोलिएगा, है ना, कोई दिक्कत? चलिए अब हम जो बात करते हैं, आप ये समझ में आ गई, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ एक स्पेशल कंडीशन के बारे में जो अक्सर आपको देखने को मिलेगा, इट के बाद आप इज या वॉज, जो भी सिंगुलर वर्ब है आप इसमें लगाते हैं, है ना, उसके बाद एडजेक्टिव लगाते हैं, उसके बाद टू प्लस वर्ब लगाते हैं, आई वी वन लगाएंगे। अब इस बात को समझिए मैं क्या बताना क्या चाह रहा हूं, है ना, जैसे ये जो हमारे पास जो पार्ट दिया हुआ है ना, इस टू प्लस वी वन को, टू प्लस वी वन को हम लोग कहते हैं इन्फिनिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। देखो टू जहां लगेगा ना उसी को इन्फिनिटी बोलते हैं, जहां पे टू रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। टू के बाद वी वन होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया कि टू प्लस वी वन रहेगा, आप इसे इन्फिनिटी सॉरी आप इसे बोल दीजिएगा। तो जैसे मैंने कहा इट
इज, इट इज इजी टू डू, मतलब करना हो ना, टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क, मतलब यह काम करना, यह काम करना बहुत क्या था, यह काम करना आसान था। इट इज इजी टू डू दिस वर्क, ये काम करना आसान है, ये बोलेंगे हम लोग। मैं कहूंगा इट इज इजी टू लर्न, क्या कहूंगा, इट इज इजी टू लर्न। समझ में आ रही है आपको कि सर इट हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे इट तो हमारा क्या है, हमारा जो डमी सब्जेक्ट सो है वो, नहीं ये वाला फॉर्म हमारा डमी सब्जेक्ट रूप में आ गया। उसके बाद हमारे पास ये हमारा वर्ब आ जाएगा, इजी हमारा एडजेक्टिव है, और उसके बाद ये क्या लगा बताइए, इन्फिनिटिव इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। तो इस तरह का सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अगर मैं कहता हूं इट इज हार्ड टू बियर द फेलियर, तो बहुत मुश्किल है ना, बहुत क्या है, बहुत मुश्किल है क्या करना, सहना, किसको, फेलियर को। फेलियर मतलब क्या होता है, हार, हाँ जो हार जाता है, तो हार को सहना बहुत मुश्किल है, ये हमारा क्या है, इन्फिनिटिव हो गया है ना, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और आपने जो ये फॉर्म पढ़ा इट इज वाला फॉर्म यहाँ पे आपको मिल गया, अपने आप में करेक्ट हो जाए, कोई दिक्कत, प्लीज आप इसे नोट डाउन। आइए एक छोटा सा और है, उसको फिनिश कर ही दे दो आज, छोटी सी बात। आइए उसके बाद ईट का यूज खत्म हो जाएगा, आपके लाइफ से ईट का यूज ही खत्म हो जाएगा, है ना। अब कभी भी इस्तेमाल करने में हिचकिचाना मत, या बोलने वगैरह में भी अभी यूज कर सकते हैं। हम लोग नंबर 5 की बात करते हैं, ईट का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो ये मेंशन करने के लिए होगा, मेंशन, मेंशन द प्रीवियस एक्टिविटी, है ना, मेंशन करता है, क्या मेंशन करता है, तो आप कहेंगे इट मेंशंस द प्रीवियस स्टेटमेंट, प्रीवियस स्टेटमेंट मतलब इससे पहले वाला पुराने स्टेटमेंट को मेंशन करने के लिए हम लोग इस इट का यूज करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। आइए इट जो होता है मेंशन करेगा प्रीवियस स्टेटमेंट को, बैक वाले स्टेटमेंट, जैसे अगर किसी ने कहा, तुमने कहा, है ना, जैसे राम हैज 3 चिल्ड्रन, राम के पास कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे। तो आपने कहा आई आई नो, यहां लिखेगा, इसी के बाद यहां पे, ठीक है, इसी के बाद यहां लिखेगा आई नो इट। तो किसी ने कहा राम हैज 3 चिल्ड्रन, राम के पास 3 बच्चे हैं, आपने कहा आई नो इट, मैं इसे जानता हूं। तो क्या इसे जानते हो, राम को जानते हो क्या, नहीं, आप इस स्टेटमेंट को जानते हो, ये हमारा फुल स्टेटमेंट है, ये हमारा फुल स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट के बदले आपने क्या किया, इट का इस्तेमाल कर लिया। तो राम हैज 3 चिल्ड्रन, आई नो इट, राम के पास 3 बच्चे, आई नो इट, मैं इसे जानता हूं, मतलब इट, इसे जानना, इसे मतलब इस स्टेटमेंट को आप जानते हो, आई बात समझ में, इसलिए मैंने कहा इट मेंशन द प्रीवियस स्टेटमेंट, तो बैक वाले इस सेंटेंस के पीछे ही तो एक सेंटेंस है ना, यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैं नीचे लिख दिया हूं, तो इससे पहले स्टेटमेंट ये है, इसीलिए प्रीवियस स्टेटमेंट को ये इट मेंशन कर दिया। अब समझ में आया, चलिए नाउ यू कैन राइट डाउन, खत्म हो गया तुम्हारा ईट वाला सी। तो अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ बहुत ही प्यारी चीज है, वो प्यारी चीज क्या है इस बात को समझिए। तो अभी आपने प्रोनाउन पढ़ रहे हो, प्रोनाउन का फर्स्ट काइंड पर्सनल प्रोनाउन ही तो चल रहा है ना, अभी पर्सनल प्रोनाउन का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग पर्सनल प्रोनाउन जब वर्ड फिनिश हो जाएगा तो हम लोग डेनियल स्टडी प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलिए आइए।
तो पर्सनल प्रोनाउन का जो लास्ट टॉपिक में क्या है, तो आपको बस ये जानना है, अरेंजमेंट जानना, अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का क्या अरेंजमेंट है, हम लोग ये जानना है, ठीक है। तो इस बात को समझ, पर्सनल प्रोनाउन का अरेंजमेंट, कभी कभी क्या मिलेगा ना आपको, 2 या 3 आपको प्रोनाउन मिल जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। जैसे मैं है ना, ऑब्जर्व करना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, राम, तुम और मैं बाजार जा रहे हैं, ठीक है। या वह रानी है, मान लो वहां पर खड़ी, वह, तुम और मैं पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा 3-3 हो गया। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, मैं, तुम और वह पढ़ाई कर रहे हैं, या तुम, मैं और वह पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस चीज का अरेंजमेंट आपको सीखना है कि पहले कौन सा हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे। समझ में आया? इसी को बोलते अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। आई बड़ी, तो इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में 2 बिहेवियर, कितना बिहेवियर होगा, 2 बिहेवियर। इसको बोलते सामाजिक बिहेवियर, मतलब समाज में व्यवहार, बर्ताव बोलते हैं। तो पहला जो बिहेवियर आता है, कहोगे सर गुड वाला बिहेवियर आता है, अच्छी वाली बिहेवियर आता है ना, गुड एक्ट, अच्छा काम होता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं क्या होता है, जिम्मेदारी होता है, जिम्मेवारी। और ड्यूटी मतलब कर्तव्य, तो ये तो गुड एक्ट में आ जाएगा, है ना, शाबाश। दूसरा आ जाएगा बैड एक्ट में, ठीक है। बैड एक्ट में क्या आ सकता है, आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, मतलब ब्लेम करना मतलब क्या करना, किसी को दोषी ठहरा रहे हैं आप, है ना, एक्यूज कर रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं, राइट। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस समझते हैं, नेग्लिजेंस का मतलब होता है किसी को अवहेलना करना होता है ना, उपेक्षा करना होता है, ये होता है आपका बैड एक्ट। तो हम लोग यूज कैसे करें, तो इस बात को हमेशा याद रखें, जब भी आपको गुड एक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी अगर इस्तेमाल करना होगा, तो आप सीक्वेंस चलेंगे 2, 3, 1, 231, 231 याद रखिएगा, ठीक है। और जब भी बैड एक्ट होगा तो आप याद करेंगे 1, 2, 3। आई बात समझ में? तो ये मैं क्या बता रहा हूं, इस बात को समझिए। तो सबसे पहले अगर इस बात को समझेंगे आप, तो आपको पता होना चाहिए इस 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। मैं यहां लिख रहा हूं, 1 का मतलब हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी आता है। इस 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में सिर्फ क्या होता है, यू आता है। उसके बाद आता है 3, 3 मतलब हो जाएगा थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही हो गया, शी हो गया, हाँ जो बच गया वो हो गया ना, कितना शॉर्टकट तरीका, वेरी नाइस। ये आ गया, ये आ जाएगा थर्ड पर्सन। आपको समझ में आया कैसे इस्तेमाल करेंगे? अब इस चीज को मैं इंप्लीमेंट कर, मतलब आपको मैं बता रहा हूं, आइए अब सेंटेंस को चेकआउट करना, ठीक है। जैसे, जैसे कैसे, या देखिए, यू, आई एंड ही आर फाइटिंग ईच अदर। तो मैंने कह दिया ये सर, यू लिखा, आई लिखा एंड ही लिखा, आर फाइटिंग ईच अदर। तो आप मुझे बताइए, ये नेगेटिव सेंस स्टेट कर रहा है फाइटिंग करना, ये पॉजिटिव? फाइटिंग करना अच्छी बात है, तो ये बैड एक्ट में आ जाएगा। अब बैड एक्ट में हमें जाना होगा तो 1, 2, 3 हमें फॉलो करना होगा। 1, 2, 3, तो ये तो हमारा सेकंड पर्सन 2 है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, और ये 3 है, ये तो 2 on 3 लिखा हुआ है। सही कैसे करेंगे?
तो आप कहेंगे 1 2 3, तो पहले आप लिखेंगे आई कॉमा, उसके बाद यू एंड ई, और एक से ज्यादा है यहाँ पे आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। ई को देखकर इस नहीं लगाएंगे आप, है ना, एंड लगा हुआ है ना। और उसके बाद लिखेंगे फाइटिंग ईच अदर, हो जाएगा। अब समझ में आया? अगर मान लेते हैं, ओके, जब भी कोई निगेटिव बात होगा ना, निगेटिव होगा तो आप खुद पे ले लेंगे, फिर सामने वाले पे और तीसरे वाले। यही हमारा सोशल बिहेवियर है। मैं, तुम और वह लड़ रहे थे, हम कहेंगे तुम, वह और मैं लड़ रहा था। नहीं, ऐसा बिहेवियर नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है। तुम लड़ रहे थे तो बोले नहीं नहीं हम नहीं लड़ रहे थे, लो फाइटिंग स्टार्ट, अचानक से हो जाता है। लेकिन जैसे बोलोगे मैं, है ना, तुम, पहले खुद को बोलो, है ना, मैं, तुम और वह लड़ रहे थे, तब वो सामने वाला कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे तुमने सामने वाले को पहले बोल दिया, मुझे एक्यूज कर रहा है, मुझे ब्लेम कर रहा है, चलो फाइटिंग करते हैं इसके ऊपर, है ना, ऐसा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये सारी चीज हो जाता है। समझ में आया? चलिए, अब एक गुड एक्ट हो गया, एक बैड एक्ट लेते हैं। सॉरी, बैड एक्ट हो गया, गुड एक्ट लेते हैं। जैसे, जैसे कैसे? जैसे आई, ही एंड यू आर हेल्पिंग द पुअर। आप मुझे बताइए, मैं, वह और तुम गरीबों की मदद कर रहे हैं। अब सोचो जरा, आप हिंदी में ऐसा बोलते हो तो क्या होगा? मैं, वह और तुम गरीबों की मदद कर रहे हो। सामने वाले को तो मैं इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम भी मेहनत कर रही हो, है ना। तो ये तो हमारा गुड एक्ट हो जाएगा सोशल बिहेवियर में। तो आप मुझे बताइए, यूज क्या करना है? 2 3 1 इस्तेमाल करना है। करें? तो ये तो आई तो हमारा 1 है, ही हमारा 3 है, और ये यू 2 है। अब इसको अरेंज कीजिए। यस, तो आप कहेंगे यू, मतलब आप, वह, और मैं, अपने आप को लास्ट में डालेंगे अच्छा में। अगर खुद को अच्छा बोलेंगे तो क्या होगा? अपनी तारीफ खुद कर रहा है, ये हो जाएगा। तो आप कहेंगे यू, ही एंड आई आर हेल्पिंग द पोर। क्लियर हो गया? प्लीज आप इसे नोट। चलिए, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। राइट, थैंक यू।